अली, आप मौजूद थे लाहौर में और आप मुझे लाहौर की कुछ सूरत से आगाह करे थे, फिर DGPDM में आ गए तो हमने उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। आप जो रेस्क्यू के वर्क है उसके हवाले से बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ इंतजामात मौजूद है, लेकिन किस तरह के इंतजामात मौजूद हैं? जैसा DG साहब अभी फरमा रहे थे कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हम कुक फूड दे रहे हैं, पका हुआ खाना दे रहे हैं, तो क्या ज़मीनी हक़ाइक़ भी इसी तरीके के हैं? क्या एफर्ट्स क्या है पंजाब हुकूमत की असल में? फाज साहब, पहले तो मैं DGPDM में जो बता रहे थे कि 400-450 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और उसमें 7 से 8 हज़ार लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है। मैं खुद जो है मेरे लिए लम्हा फ़िक्री है कि मैं एक दुकान से 5 किलो का शॉपर लेके 5 किलो दूध उसमें डल जाएगा। इसकी तो बाकायदा तौर पर मुझे जो है इसकी तस्दीक भी, गारंटी भी, अकल शऊर भी अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन 5 किलो के शॉपर में 10 किलो दूध कैसे डाल सकते हैं सर? ये मेरे लिए एक सोचने वाली बात है और हमारे नाजरीन के लिए भी सोचने वाली बात है। ठीक है, हुकूमत काम कर रही है, लेकिन सर लोगों से जो वादे वफा किए गए हैं वो वफा होंगे भी फाज साहब या नहीं होंगे? मैंने जैसे ही आप सवाल DGPDM से करने गए थे तो मैंने एक मिसाल दी थी अंग्रेजी में कि मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट ही कैन नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इंसान अपने बाप की मौत को भूल सकता है फाज साहब, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूल सकता। और मुझे एक टेक्निकली बात है कि दरिया अपनी जगह वापस लेता है सर, ये आज की बात नहीं है, कहावतें सदियों से चलती आ रही हैं। अगर आप दरिया की जगह लेंगे, अगर उसको ब्राउन ग्रीन में कन्वर्ट करवा के उधर सोसाइटीज़ बना देंगे तो 2, 4, 5 साल 10 साल बाद जो है जो इस तरह के क्लाइमेट्स चेंज होते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम सर होती हैं। रिलीफ हुकूमत का काम है देना, हुकूमत बाकायदा तौर पर जो है वोट भी लेती है, सपोर्ट भी लेती है। अच्छा अली, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस वक्त? अगर इलाकों की बात करें आप, रावी के आसपास कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं, और अगर पानी इसी तरीके से बहाव इसका मजीद रहा तो और कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं? फाज साहब, रावी के गिरदोनुमा में तमाम तर इलाकों को तो खाली करा लिया गया। अभी शफीकाबाद का इलाका है जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, वहाँ पर भी शदरा टाउन का इलाका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं चूंग के इलाके में, जहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, निजी सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पर यकीन माने 10-10 फुट 12-12 फुट जो है, हमारे ज़राए का कहना है कि वहाँ पानी जो है वो इस टाइम मौजूद है। कश्तियों में लोग जो है फर्स्ट फ्लोर से, वीडियोस वायरल हुई हुई हैं, फर्स्ट फ्लोर से वहाँ से जो है वो बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लोग भी अपनी जानों की तो उनको परवाह है, लेकिन सारी ज़िंदगी जिन्होंने जो कमाया है, जमा पूंजी है, वो ज़ाहिर बात है फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया तो उन्हें इस चीज़ का जो है वो मुतमईन नहीं है कि किसी तरीके से पानी का फ़्लो कम हो जाएगा, तो वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर चले गए हैं, सेकेंड फ्लोर पर चले गए हैं। अब आज की रात भी ये कोशिश है, अल्लाह ताला करे अल्लाह हम सब पर अपना फजल करम बरकरार रखे कि हम इस ऊंचे सैलाबी रेले या ये आफत है, मैं इसको आफत का नाम दूंगा, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, तो हम इस मुश्किल घड़ी से जो है वो अल्लाह ताला हमें निकाल दे। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लोगों के वहाँ पर बिजनेसेस चल रहे हैं, बच्चे हैं, जाने हैं वहाँ पर। किस तरह यकीन माने कभी इस तरह के मामलात हुए नहीं। स्टूडेंट लाइफ में भी 1-2 दफ़ा इस तरह मामलात हुए हैं, लेकिन तब हमारे पास जगह थी, हमारी गवर्नमेंट के पास जो है वो मामलात थे। लेकिन इस दफ़ा कल रात में जब अपने ऑफिस से घर गया हूँ तो मैं बाकायदा तौर पर जो है ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, और यकीन माने आधे घंटे के बैकअप पर मुझे कॉल आ गई कि मैंने वापस अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने, क्योंकि चूंग वाली साइड पर जो है वो पानी सोसाइटीज़ में दाखिल हो गया था। मैंने कभी इस तरह के मामलात में नहीं सोचा, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कल रात को मैं भी डर गया था। और जो 3 दिन से मैं रावी के मामलात देख रहा हूँ ना, तो ये वाकई में जो है ये लम्हा फ़िक्री है मेरे लिए। हम लोगों को चाहिए, मैं बड़े आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स और बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दरिया को उसकी जगह वापस दे देनी चाहिए। ये अब से नहीं दरियाए रावी है, ये हमारी गवर्नमेंट ने कब से जो है वो दरियाए रावी की जगह है। हमें यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन ब्राउन वाला काम नहीं करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह फाज साहब ये है कि अगर हम लोग होंगे तभी सारे मामलात होंगे ना। आप अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत जो है वो सोचने की बात है कि आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं। फाज साहब यकीन माने, आपने जिस तरह मेरे से ये सवाल पूछा, इट्स रियली वेरी ऑनर्ड फॉर मी। मैं वाकई में डर गया हूँ। हम लोगों का कोई सद्देबाब नहीं है। लाहौरिये नहीं, पंजाब की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो हमें चाहिए कि हम आने वाली अपनी जनरेशन को जो है ना वो कुछ बेहतर दे दें। हम अपने प्लानिंग से मैं अली दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सिबगतुल्लाह से राब्ता दोबारा कायम हो गया। सिबगत, 2022 से कैसे मुख्तलिफ देख रहे हैं आप इस सैलाब को?
जी, 2022 से मुख्तलिफ तो ख़ास नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो अभी तक तो बयानात ही दिए जा रहे हैं। अमली इक़दामात जो है वो अभी तक ज़ीरो हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 से पहले 2010 में भी जो है सखर सिंध दरिया पे जो है वो 12 लाख क्यूसेक का एक सैलाबी रेला गुजरा था, जिस पे खासी तबाही हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक जो है सिंध हुकूमत जो है वो सखर राज हो गया, सिंध गुड्डू पे राज हो गया, इसकी पुश्तों को मजबूत करने में तो लगी हुई है। ताहम वक्तन फवक्तन जो है इसके नुकसानात भी जो है वो नजर आ रहे हैं हमें। अब जैसे अब सखर बैराज से जो है इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का एक सैलाबी रेजा गुजर रहा है। इस सखर बैराज के जो कच्चे के इलाके हैं वो इस टाइम तमाम ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ से नकल मकानी कर कर महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। जबकि अब तक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो उनको वहाँ से निकालने के लिए किसी किस्म की कोई भी अच्छा सिबगत अपर सिंध जो है किया गया, कोई सखर जो है वो नहीं की गई है। तमाम सिबगत सिंध सखर जो है वो अपर सिंध का हेडक्वार्टर है। अपर सिंध में बारिशों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बारिशों की क्या प्रेडिक्शन है? पहले कितनी बारिशें हुई हैं? क्योंकि 2022 में मुझे याद है कि बारिश सिंध में भी बहुत हुई थी। पटीदन में तो पता नहीं कितने मिलीलीटर बारिश हो गई थी, मिलीमीटर बारिश हो गई थी एक जो 12-24 घंटे के अंदर। लोग कहते थे कि बारिश शुरू हुई तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कि लोगों ने हाथ जोड़ लिए आसमान की तरफ के खुदा रहम फरमाए। इस दफ़ा बारिशों की क्या सूरत हाल थी सिंध की, खासतौर पर अपर सिंध के जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहाँ पर? इस महकमा मौसमियात की जानिब से जो है प्रेडिक्शन तो की गई थी कि सिंध के जो है अंदरूनी सिंध में भी बारिशें होंगी। ताहम वो बारिशें जो है सिर्फ हैदराबाद पटीदन तक ही जो है वो वहाँ तक महदूद रही। सक्कर हो गया, पन्नू अकिल हो गया, घोटकी हो गया, कश्मीर हो गया, इस तरफ जो है वो बारिशें जो है वो नहीं हुई हैं। इसकी वजह से जो है सक्कर बैराज जो है वो गुड्डू बैराज जो है वहाँ पर पानी की आमद जो है वो नॉर्मल रही, वहाँ सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रही है। महकमा आपाशी के अफसरान के जो है वो कंट्रोल में रही है। अब तक जो है महकमा मौसमियात का यही कहना है कि सक्कर, कश्मीर, पन्नू अकिल, गुड्डू इस तरफ जो है वो बारिशों का फिलहाल जो है कोई इम्कान नहीं है। ताहम सक्कर से आगे लाड़काना चले जाएं या आप हैदराबाद की तरफ चले जाएं, वहाँ की प्रेडिक्शन उन्होंने की है कि उधर से उस तरफ बारिशें होंगी। ठीक हो गया अली, एक आखिरी बस आप बताते हुए जाइएगा लाहौर में बारिश की, और खासतौर पे जहाँ से दरिया रावी का पानी आता है उन इलाकों में बारिश की क्या प्रेडिक्शन है? आपके पास है कोई इत्तला इस हवाले से? जी बिल्कुल फाद साहब, पहले तो मैं बताऊं ये प्रोग्राम के दौरान ही अभी जो है वो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला यहाँ पर जो है वो जारी है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान जो है वो तेज़ बारिश की भी इतलात जो हैं वो मौसम का हाल बताने वालों का है। बाकायदा तौर पर जो है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो अभी रावी पुल और उसके गिरदोनुमा में जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा, आपने बड़ी तफसील के साथ पूरा प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपने बताया कि लाहौर की क्या सूरत है। अल्लाह ताला लाहौर को, पाकिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, KPK को, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को महफूज रखे।